अगर आपने द डेड रोड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि जो आज आप देखने वाले हैं वो उसी डर की अगली कड़ी है जहां रवि गायब हुआ था और अब अमन उस रहस्य को उजागर करने जा रहा है। फिर डरावना बैकग्राउंड। गांव में रवि के गायब होने के बाद सब कुछ बदल गया था। लोग अब उस रास्ते का नाम तक लेने से डरते थे। दिन ढलते ही गांव सुनसान हो जाता था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसे ये सब बातों पर विश्वास नहीं था। रवि का छोटा भाई अमन। अमन को भरोसा था कि उसका भाई जिंदा है। उसने कहा, रवि भूत से नहीं डरता था, वो भाग नहीं सकता, जरूर कुछ सच्चाई है उस रास्ते में। बूढ़े लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसने ठान लिया वह उस रहस्य को सुलझाएगा। एक ठंडी रात अमन ने एक कैमरा, टॉर्च और अपने भाई की तस्वीर लेकर बाइक स्टार्ट की। ठीक 12 बजे वह मृतक पथ पर पहुंच गया। सड़क पर वही सन्नाटा था, वही हवा, वही अंधेरा। हर पेड़ जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहा था। अचानक उसकी टॉर्च झपकी और बंद हो गई। उसने बाइक रोकी और पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है? अमन चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट मिली। तभी उसने देखा एक जलती हुई बस सड़क के बीच खड़ी थी। बस का दरवाजा अपने आप खुला और भीतर से किसी ने धीरे से पुकारा, अमन। आवाज रवि की थी। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाई, उसने कांपते हुए कहा और बस में चढ़ गया। अंदर धुआं था, सीटें जली हुई थीं और हवा में जले हुए मांस की गंध थी। लेकिन सामने की सीट पर राख से ढका हुआ रवि बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर दर्द और डर दोनों झलक रहे थे। अमन, तू क्यों आया? रवि की आवाज गूंज उठी। मैं तुझे लेने आया हूं, अमन ने कहा। रवि ने सिर झुका लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, वो नहीं चाहती कोई यहां से जाए। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। अमन ने पीछे देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और मुंह से धुआं निकल रहा था। वो बोली, तुम दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। अमन ने कांपते हुए जेब से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग चालू की। तू कौन है? उसने पूछा। औरत हंसी, एक ऐसी हंसी जो सीधी आत्मा में उतर जाए। मैं वही हूं जिसे लोगों ने जलते हुए देखा पर बचाया नहीं। अब हर वो आत्मा जो यहां से गुजरेगी मेरी बनेगी। बस अचानक हिलने लगी, खिड़कियों से लपटें उठने लगीं। रवि ने अमन का हाथ पकड़ा। भाग जा। मैं नहीं जा सकता, पर तू बच सकता है। अमन ने पूरी ताकत से बस से छलांग लगाई। बाहर आते ही बस फट पड़ी और अंधेरे में सिर्फ जलते हुए राख के टुकड़े बचे। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे, उन्हें अमन सड़क पर बेहोश मिला। उसके हाथ में कैमरा था। जब कैमरा चलाया गया, उसमें बस का दृश्य साफ दिख रहा था। जलती बस, अंदर बैठे यात्री और खिड़की के पास खड़ी वही औरत। लेकिन कैमरे की आखिरी फ्रेम में कुछ और दिखा। बस के पीछे 2 छायाएं, एक रवि की और दूसरी अमन की। अमन जिंदा था, पर उसके बाद वह कभी बोला नहीं। उसकी आंखें हमेशा उस सड़क की ओर देखती रहतीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। गांव वालों का कहना है कि अब मृतक पथ पर 2 बाइक की आवाजें आती हैं, एक रवि की और एक अमन की। और जब हवा चलती है तो किसी की हंसी के साथ एक धीमी आवाज गूंजती है, अब और कौन आएगा? कैमरे की आखिरी झलक में सिर्फ राख उड़ रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद एक धुंधली आवाज रिकॉर्ड हुई। अमन, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब सवाल यह है, क्या मृतक पथ की कहानी यहीं खत्म हुई या फिर कोई और उस रास्ते पर जाने वाला है? जानने के लिए देखिए पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर देखो फिर वापस आना, क्योंकि अगली रात किसी का इंतजार हो रहा है।